वेलकम डियर स्टूडेंट्स अगेन 11th क्लास एंड नीट एंड जेई स्टूडेंट्स। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं, दैट इज द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशंस एज वेल एज फॉर द 11th क्लास itself. Most of the questions are being asked from the basic concepts in the qualitative analysis और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो। और नॉर्मली ये बच्चे जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, ये वो कंसिडर कर लेते हैं दिस क्वालिटेटिव एनालिसिस इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। लेकिन आज हम इस वाले टॉपिक को ऐसे देखेंगे सो दैट जितने भी क्वेश्चंस एंट्रेंस में पूछे जाएंगे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे वो आप आराम से कर पाएंगे यूजिंग दिस वीडियो लेक्चर। तो टुडेज वीडियो लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड नॉर्मली अब तक जो हम पढ़ रहे थे दैट वाज द प्यूरिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दैट वाज लुकिंग ईजी, दैट वाज अ सिंपल theoretical procedure, that was experimental, but that was looking without chemical reactions etc. But today's it is again experimental, but it's very important. It is looking otherwise difficult for the students, but आज हम जो देखेंगे उसको यूज करके आपको इंशाल्लाह it will look very easy to you. Qualitative analysis of organic compounds, it means what are the various elements present in the organic compound and उन elements को आप डिटेक्ट कैसे करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेसिकली कंपाउंड्स कौन होते हैं? देयर इज कार्बन, देयर इज हाइड्रोजन, देयर इज फास्फोरस, देयर इज सल्फर, देयर इज नाइट्रोजन, देयर आर हैलोजेंस and there is oxygen sometimes. These are the core elements actually, but these are the subsidiary elements, successory elements, additional elements. Suppose there is methane, CH4 है, बट सपोज देयर इज यूरिया, तो उसमें नाइट्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा। सपोज देयर इज मेथनॉल, उसमें ऑक्सीजन भी होगा। दैट मीन्स ये वाले एलिमेंट जो हैं ये कभी कभी किसी कंपाउंड में होंगे, बट दीज आर द कोर एलिमेंट्स। ये सब में होंगे और ये किसी में होंगे। किस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा वाला एलिमेंट है इन एडिशन टू कार्बन एंड हाइड्रोजन, वो हमें कैसे पता चले? किन टेस्ट से पता चले, किन रिएक्शन से पता चले, कैसी केमिस्ट्री से पता चले कि वो वाले एलिमेंट्स प्रेजेंट है या इटसेल्फ कार्बन हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। उनके लिए हमारे पास कुछ टेस्ट्स हैं। उन टेस्ट्स को आपको देखना होगा, उसकी ऑब्जर्वेशन को देखना होगा, रिएक्शंस को याद रखना होगा एंड यू विल बी इजीली एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आएंगे, वो मैं बताऊंगा। ये वाले जो दो एलिमेंट्स हैं हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होंगे, बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट्स ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन। लेकिन कभी उसके साथ कोई और एलिमेंट भी हो सकता है। हाइड्रोजन को निकालने के उसके बदले उनमें से कोई भी एलिमेंट लगा सकते हैं एसोसिएटेड विद द ग्रुप्स, तो वो वैसा वाला कंपाउंड में सपोज एमाइन इज देयर, उसमें नाइट्रोजन होगा। सपोज carbon tetrachloride is there, chloroform is there, CH3Cl is there, तो that means क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है। ये सारे एलिमेंट्स हैं। दीज आर द प्राइमरी एलिमेंट्स, कोर एलिमेंट्स, एंड दीज आर द सब्सिडियरी एलिमेंट्स। इनके लिए अलग टेस्ट्स है, इनके लिए अलग टेस्ट्स है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन और हाइड्रोजन के लिए जो टेस्ट्स हैं। टेस्ट्स फॉर, मैं लिखूंगा यहां पर, टेस्ट्स फॉर कार्बन एंड हाइड्रोजन डिटेक्शन। Tests for the detection of carbon and hydrogen, very important. नोटबुक से देख लो, टेक्स्ट बुक से देख लो, रेफरेंस बुक से देख लो। इसको पढ़ के आप एक नोटबुक में एक ड्राफ्ट खुद बनाओ, उससे आपको आसानी होगी यूजिंग दीज पॉइंट्स। आई विल सेंड यू अ राइट ऑफ दिस ऑल्सो, बट आप इसको खुद बनाने की कोशिश करो सो दैट इट विल लुक वेरी इजी टू यू। इसके लिए जो हम टेस्ट यूज करते हैं कार्बन हाइड्रोजन डिटेक्शन के लिए, वो वाला जो टेस्ट है दैट इज द लेबिक टेस्ट। दैट इज लेबिक टेस्ट। सबसे पहले ये टेस्ट पूछा जाता है, कभी एंट्रेंस में ऐसे पूछा जाएगा, लेबिक टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, कार्बन एंड फास्फोरस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो किन के लिए टेस्ट, किन एलिमेंट्स के लिए डिटेक्शन के लिए यूज होता है? फॉर द कार्बन एंड हाइड्रोजन, फॉर द कोर एलिमेंट्स। जो सब्सिडियरी एलिमेंट्स हैं उनके लिए अलग टेस्ट है हमारे। तो आप इसको याद कैसे रखेंगे, मैं आपको इसके लिए बताऊंगा। यू विल रिमेंबर सिंपल HCl, you know hydrochloric acid is there, you know a formula of that, you will simply remember HCl, H for the hydrogen, C for the chlorine and L for the lebic। तो इससे आपको याद रहेगा एंट्रेंस के लिए कि
लेबिक टेस्ट किन किन एलिमेंट्स के डिटेक्शन के लिए यूज होते हैं. सो यू विल रिमेंबर, दिस इज जस्ट ए शॉर्ट ट्रिक फॉर इट. दिस इज अ ट्रिक फॉर इट, हाउ टू रिमेंबर इट. कौन सा, क्योंकि कभी नाम से ही पूछा जाता है कि इन वाले एलिमेंट्स के लिए कौन सा टेस्ट आप यूज कर सकते हो. दैट इज द HCl. अब कैसे कर लेते हैं ये हम ये काम. जो इनमें हमारे पास रिएजेंट होता है, हमें यूज कौन सा रिएजेंट करना है. दैट रिएजेंट इज द क्यूप्रिक ऑक्साइड. हमें किससे काम चलाना होगा? क्यूप्रिक ऑक्साइड. दैट इज द CuO. क्यूप्रिक ऑक्साइड. क्यूप्रिक ऑक्साइड में कॉपर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज Cu+2. That's why it is called as cupric oxide. Had it been cuprous oxide, then कॉपर पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता that would have been Cu+1. अभी 11th क्लास वालों ने एक ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी उनको तो ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है इन द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स. वहां पे आपको कॉन्सेप्ट है, लेकिन एंट्रेंस वालों ने तो ये अच्छे से पढ़ लिया है, तो 11th वाले भी इसको पढ़ लेंगे आगे. तो ये वाला हम रिएजेंट यूज करेंगे, यानी कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज द क्यूप्रिक ऑक्साइड. माइंड इट. एंड दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट एड्स ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंस. ये ऑक्सीजन देता है. इट विल गिव दिस ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंस. हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें हाइड्रोजन और कार्बन जरूरी होगा. तो हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे पास होगा दैट विल कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन. हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा दैट विल बी कंटेनिंग कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन. ये कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है. इट कैन बी बेंजीन, इट कैन बी मीथेन, इट कैन बी इथेन, इट कैन बी प्रोपेन, इट कैन बी एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड. वो वाला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, माइंड इट, उसमें जो रिएक्शन करेगा दैट विल बी डन बाय द कार्बन और हाइड्रोजन. अब क्या काम करेंगे आप? ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये, अगर उसमें कार्बन जो होगा, आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैं यहां पर लिखूंगा दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, OC शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं. ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब कार्बन रिएक्शन करेगा, आप इसको ऐड करेंगे जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है दैट इज द क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO. व्हाट डज इट डू? इसका काम क्या है एक्चुअली? इट विल प्रोवाइड दिस ऑक्सीजन टू द कार्बन. इट विल प्रोवाइड दिस ऑक्सीजन टू द कार्बन बिकॉज दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है ये ऑक्सीजन देता है. इसलिए व्हाट विल हैपन व्हेन कार्बन विल कंबाइन विद द ऑक्सीजन दैट विल फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड. उसको तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. बैलेंस आप रिएक्शन कर सकते हो. यू कैन बैलेंस द रिएक्शन. ये ट्वाइस आप इसको रिएक्शन को बैलेंस कर सकते. इसको ट्वाइस आएगा, देन ये एक ही टाइम्स है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास है. एंड यू नो कार्बन डाइऑक्साइड की एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, आपने 9th और 10th क्लास में भी देखा होगा. अगर कार्बन डाइऑक्साइड को आप ऐड कर लेते हो लाइम वाटर, अगर आप इसको ऐड कर लेते हो लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या है? शाबाश, यू मस्ट बी नोइंग इट. CaOH होल ट्वाइस. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये एक्चुअली. दिस इज द लाइम वाटर. क्विक लाइम अनदर कंपाउंड है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, बट दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज लाइम वाटर. एंड यू नो कार्बन डाइऑक्साइड में जब लाइम वाटर हम डालते हैं इट टर्न्स मिल्की. ये मिल्की बन लेता है. मिल्की क्यों बनता है? क्योंकि यहां पे एक और चीज बनता है दैट इज कैल्शियम और कार्बन मिल सकते हैं, कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड. तो बनाएंगे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट. उसका कलर जो होता है दैट इज मिल्की व्हाइट. अगर आपने ये काम किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपने क्यूप्रिक ऑक्साइड डाल दिया, फिर डाल दिया दूसरी चीज आपने डाला क्या? लाइम वाटर. अगर मिल्की व्हाइट कलर आ गया तो उसके क्या मतलब है? कैल्शियम कार्बोनेट बना है. क्यों बना है? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड था. और उससे क्या मतलब है? इसमें कार्बन था. तो आप इसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, हमारे वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट था. सो मिल्की व्हाइट कलर indicates the presence of the carbon element in the compound. Mind it, very important. फिर से मैं बता रहा हूं, what you will do, ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप पहले कैल्शियम ऑक्साइड मिक्स कर लेंगे पहले स्टेप में. उसके बाद अगर वहां पे कार्बन होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा. आपको नहीं पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बना कि नहीं. आपने ब्लाइंडली डाल दिया क्यूप्रिक ऑक्साइड टू टेस्ट वेदर देयर इज कार्बन और नॉट. अगर वहां पे कार्बन होगा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. अब आपको कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड बना कि नहीं? आप डालेंगे लाइम वाटर डालने के बाद अगर मिल्की कलर आ गया, आपको पता चलेगा कि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड था. कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना? क्योंकि कार्बन
होगा वहां पे, तब जाके ही कार्बन डाइऑक्साइड बन सकता था। तो दिस इज द टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ द कार्बन इन द एलिमेंट। लेकिन यहां पे एक वर्ड ऑफ कॉशन है, माइंड इट, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे आपको ख्याल रखना होगा, देयर इज अ वर्ड ऑफ कॉशन, आपको ध्यान रखना होगा, अगर कभी हमारे वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर भी प्रेजेंट होगा, अगर इफ मैं लिखूंगा इफ सल्फर इज आल्सो प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैं एंट्रेंस वालों के लिए ये 11th वाले अगर इतना ही याद रखेंगे फिलहाल तो काफी है, लेकिन दिस वर्ड ऑफ कॉशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वर्ड ऑफ कॉशन ही पूछा जाता है बाद में एंट्रेंस में। अगर सल्फर प्रेजेंट होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तब जाके क्या होगा, जरा आप खुद बोलो। सल्फर जो है इसको आप क्या काम करेंगे, कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड ऐड करेंगे, लाइक कार्बन टर्न इनटू CO2, S विल टर्न इनटू SO2। अब आपको नहीं पता कि सल्फर है वहां पे कि नहीं, आपने लाइम वाटर डाल दिया, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया जैसे कि आपने डाला उसमें। व्हाट विल हैपन, अगर सल्फर है तो सल्फर ये बनाएगा CaSO3, जस्ट लाइक इसने बनाया क्या CaCO3, ये बनाएगा CaSO3। दिस इज कॉल्ड कैल्शियम सल्फाइड एंड अनफॉर्चुनेटली दिस इज ऑल्सो मिल्की वाइट। तो आपको मिल्की वाइट फिर से आएगा और आप बोलेंगे हाँ, अगर कार्बन नहीं भी होगा सल्फर होगा, तो आप बोलेंगे नहीं कार्बन था क्योंकि मिल्की वाइट बना। मिल्की वाइट जब बना शायद कार्बन डाइऑक्साइड था, कार्बन डाइऑक्साइड बना तो शायद कार्बन था, लेकिन वो मिल्की वाइट बन सकता है किससे भी, कैल्शियम सल्फाइड से भी, मिल्की उससे भी बनता है। दैट मीन्स इट कैन इंटरफेयर विद द टेस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, देयर विल बी इंटरफेरेंस, it can interfere with the test of the carbon dioxide. So in that case what we'll do, you will use cautiously one more compound here. Lime water से पहले आप ऐड क्या करेंगे, यहां पे आप ऐड करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ये अनयूजुअल होता है, ये कभी कभी होगा क्योंकि सल्फर जो हमारे कंपाउंड में होगा किसी कंपाउंड में होगा, सब में तो नहीं है, तो ये कभी कभी हो सकता है, ये आपको दो का दे सकता है। व्हाट डज द कैल्शियम पोटेशियम डाइक्रोमेट डू, इट विल एब्जॉर्ब दिस SO2। अगर SO2 बना भी होगा ये इसको एब्जॉर्ब करेगा और इट विल फॉर्म द ग्रीन कलर। तो तब जाके आपको पता चलेगा कि नहीं इसमें सल्फर है। तो फिर आप क्या काम करेंगे, जब ग्रीन कलर आएगा फिर उसके बाद आप लाइम वाटर डालेंगे। लाइम वाटर डालने के बाद अगर फिर व्हाइट कलर आ गया, वो फिर व्हाइट कलर सल्फर की वजह से नहीं आ गया क्योंकि सल्फर तो आपने बंद किया पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, फिर तो वो व्हाइट कलर जरूर आया होगा, किससे, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, यानी कि कार्बन की वजह से। तो दिस इज द टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ द कार्बन। ये वाला जो है दिस इज द टेस्ट, एक्चुअली दिस इज द टेस्ट, पहला वाला लाइन, लेकिन दूसरी वाली लाइन जो है दैट इज द वर्ड ऑफ कॉशन। सेकंड जो हमारे पास है दैट इज द टेस्ट फॉर द हाइड्रोजन। अगर वहां पे हाइड्रोजन होगा, आप क्या काम करेंगे, शाबाश, यू विल ऐड CuO। व्हाट विल इट डू, शाबाश, CuO विल टर्न दिस ऑक्सीजन, यहां जब जैसे कि इसने इसको दिया ऑक्सीजन, इट टर्न इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड, इसको दे दिया ऑक्सीजन, इट टर्न इनटू द SO2, और इसको दे दिया ऑक्सीजन, इट विल टर्न इनटू, शाबाश, H2O, वाटर बनाएगा। और यहां पे आपको पूरा ध्यान रखना होगा, जो ये आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड यहां पे डालेंगे दैट शुड बी प्योरली एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मींस इट शुड बी ड्राई। व्हाई इट शुड बी ड्राई, अगर आप यहीं से इसको वाटर, इसके साथ मॉइस्चर होगा वाटर का, फिर तो वही वाटर आगे वाला रिएक्शन दिखाएगा, वही तो धोखा दे सकता है। इट शुड बी कंप्लीटली ड्राई सो दैट जो यहां पे रिएक्शन होगा, वाटर बनेगा, दैट विल बी ड्यू टू दिस हाइड्रोजन। जो यहां पे वाटर बनेगा दैट शुड बी ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ दिस हाइड्रोजन, नॉट ड्यू टू द वाटर प्रेजेंट ऑलरेडी इन द CuO। आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि क्यूप्रिक ऑक्साइड को लाएंगे, उसके साथ ही वाटर होगा उधर से ही, तो वाटर फिर आगे जाके वही रिएक्शन करेगा, तो आपको धोखा लग सकता है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, हमारे पास जो यहाँ पे दूसरा वाला रिएजेंट है, पहले स्टेप में आप, जैसे कि इसमें पहले स्टेप में आपने यहाँ पे यूज किया था क्यूप्रिक ऑक्साइड, सेकंड स्टेप में आपने यहाँ पे यूज किया था लाइम वाटर, यहां पे भी सेकंड स्टेप में आप जो यूज करेंगे दैट इज कॉपर सल्फेट, CuSO4, कॉपर सल्फेट, दिस इज व्हाइट कलर, एक्चुअली
दिस इज व्हाइट कलर्ड सबस्टेंस, कॉपर सल्फेट जो होता है दिस इज अ व्हाइट कलर्ड सबस्टेंस। जब ये वाटर के साथ कंबाइन होता है इट फॉर्म्स अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल लाइक दिस CuSO4 into 5 times water, into 5 times water. This is blue colored. It is called blue vitriol. This is a blue colored substance. तो अगर आप इस आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये आप कहां से लाएंगे हाइड्रोजन, ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप क्यूप्रिक ऑक्साइड ऐड करेंगे, CuO ऐड करेंगे, अवेलेबल इन द लैब, वाटर बनेगा। आपको नहीं पता वाटर बना, फिर जब आप कॉपर सल्फेट डालेंगे व्हाइट कलर्ड होगा। अगर उसने ब्लू कलर दे दिया तो दैट मीन्स वहां पे ब्लू विट्रियोल बना। ब्लू विट्रियोल बना तो कैसे बना आपको पता चले कि शायद इसमें वाटर था तो उसी ने इसके साथ कंबाइन करके ये ब्लू कलर्ड सब्सटेंस दे दिया। वाटर क्यों बना? वाटर तो हाइड्रोजन से ही बना होगा। तो दिस इज द लेबिक टेस्ट, दिस इज द आउटले ऑफ द लेबिक टेस्ट एंड दिस इज सफिशिएंट फॉर द एंट्रेंस क्लासेस। वहां पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन ट्रीटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर forms a milky colored substance. It indicates the presence of number A carbon, number B hydrogen. Yeah, it is what test? The test is called Liebig test, Leysin test, Geldas test, etc. Carius test, कुछ भी लिखा होगा and that will be that time what test? Liebig test. So आप इसको खुद भी लिख सकते हो। कैसे? पहले लिखेंगे Liebig test. It is used for the detection of the elements carbon and hydrogen in the organic compounds. The reagent which is used for the Liebig test that is the cupric oxide. What do you do? फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? अलग से हेडिंग लिखेंगे डिटेक्शन ऑफ कार्बन। फिर उसमें क्या लिखेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ट्रीटेड विद द cupric oxide which converts the carbon into the carbon dioxide and which is passed through the lime water. If it turns milky white, it indicates the presence of the कार्बन। फिर नीचे रिएक्शन लिखेंगे, यही वाली रिएक्शन, फिर यही उतारेंगे बिल्कुल जो आपने, यही वाला लिखेंगे जो मैंने लिखा है। यानी कि इफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड आल्सो कंटेन्स सल्फर देन सल्फर डाइऑक्साइड on passing through the lime water can form the calcium sulfite which is milky and which can interfere with the test of the carbon. Therefore it is, in order to avoid this, potassium dichromate is added before adding lime water which absorbs the SO2 and forms the green color. Then lime water is added and if milky white color appears that indicates the presence of the carbon. फिर अलग जाके आप लिखेंगे detection of the hydrogen. Detection of hydrogen में क्या लिखेंगे? The organic compound is treated with the cupric oxide, dry cupric oxide, anhydrous cupric oxide which turns hydrogen into water, which on further reaction with the white copper sulfate, if gives the blue color, that is due to the formation of the blue vitriol. It indicates the presence of the hydrogen. So this is the test for the detection. You can take the screenshot and you can note it down also. This is the test for the detection of carbon and hydrogen. आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। सी you can write test steps observation फिर confirmation या inference। आप शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? कार्बन के लिए क्या कर लेते हैं आप? ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है क्या कर लेते हैं? प्लस पहले स्टेप में पहला, या ऐसे लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है एरो पे लिखो। पहले स्टेप में क्या आपने ऐड किया? CuO। दूसरे स्टेप में आपने क्या किया? ऐड लाइम वाटर CaOH होल ट्वाइस। देन उसके बाद ऑब्जर्वेशन क्या आ गया? मिल्की वाइट। किसकी वजह से आ गया? CaCO3 की वजह से। What does it indicate? Carbon is present. शॉर्ट फॉर्म इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन रिएक्शंस तो आप ऐसे नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप दूसरा कॉलम बना सकते हो रिएक्शंस। फिर व्हाट विल यू डू? शाबाश, हाइड्रोजन। देन इसमें आप क्या करेंगे? हाइड्रोजन। लेकिन यहां पे वर्ड ऑफ कॉशन है, वो अलग से है। यू कैन नोट दैट डाउन ऑल्सो।
यहां पे लिख सकते हो इफ करके जो मैंने लिखवाया। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कर लेते हैं कहां, पहले स्टेप में CuO, लेकिन ड्राई। दूसरे स्टेप में क्या कर लेते हैं आप, CuSO4। क्या आएगा, ब्लू कलर। किस वजह से आएगा, शाबाश, साथ साथ बोल सकते हो, यू कैन रिमेंबर इट। CuSO4 into 5 times water, that is the blue vitriol. What does it mean? Hydrogen is present. तो आप इसको एक लाइन में देख सकते हो और याद कर सकते हो। दिस इज क्वाइट इजी दैट वे। सो दिस इज द टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। Now coming to the tests for the detection of the other successary elements and subsidiary elements. Mind this is quite important and this quite easy also. It looks otherwise difficult in the books. If you go through the books yourself, the question will look very difficult for you. But if you consult this will look very easy to you. तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे पास, फास्फोरस है हमारे पास, सल्फर है हमारे पास, देन नाइट्रोजन है हमारे पास, देन हैलोजन है हमारे पास। एंड माइंड इट, ऑक्सीजन के लिए मैंने आपको नहीं बताया अभी। ऑक्सीजन देयर इज नो डायरेक्ट टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप उसमें भी पहले हेडिंग लिखेंगे ऐसे, वो डिटेक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ये शॉर्ट करके आप लिखेंगे नो डायरेक्ट टेस्ट। देयर इज नो डायरेक्ट टेस्ट फॉर द डिटेक्शन, तो बच गए हम। देयर इज नो डायरेक्ट टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो फिर ऑक्सीजन को डिटेक्ट कैसे करेंगे, ये हम इनडायरेक्टली डिटेक्ट कर देते हैं। वी यूज इनडायरेक्ट मेथड्स। इनडायरेक्ट, सपोज आपके पास ये ऑक्सीजन जो होगा इन द फॉर्म ऑफ OH हो सकता है, C डबल बॉन्ड O हो सकता है, C डबल बॉन्ड OH हो सकता है। ये और फंक्शनल ग्रुप जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में होंगे, लाइक अल्कोहलिक ग्रुप OH ग्रुप होगा, उसको हम डिटेक्ट करेंगे। उससे हमें पता चलेगा कि हाँ ऑक्सीजन था। तो इट इज डिटेक्टेड इनडायरेक्टली बाय, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस। वो आप 12th में देख लेंगे, इसको यहीं पे हम कंक्लूड करेंगे। इट इज इनडायरेक्टली डन बाय द फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस, यानी कि हम OH को डिटरमाइन करेंगे, उससे पता चलेगा कि हाँ O था। यू विल डिटरमाइन OH, यू विल डिटरमाइन C डबल बॉन्ड OH। इसके लिए आपके पास टेस्ट्स हैं, उससे पता चलेगा कि हाँ इसमें भी ऑक्सीजन है। सो यू विल यूज इनडायरेक्ट मेथड्स फॉर द डिटेक्शन ऑफ द ऑक्सीजन। उसके बगैर हमारे पास कौन से टेस्ट्स हैं, शाबाश, फास्फोरस है, देन सल्फर है हमारे पास, देन नाइट्रोजन है हमारे पास, और हैलोजन्स। हैलोजन कौन कौन से हमारे पास होगा, शाबाश, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा और आयोडीन होगा। फ्लोरीन को हम यूज नहीं कर सकते, क्यों नहीं करेंगे उसको आगे मैं बताऊंगा जब हम ये वाले टेस्ट देखेंगे। तो इसको आज के ही लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। विल फिनिश इट राइट नाउ टुडे। सी, इसके लिए जो हमारे पास टेस्ट है, मेन टेस्ट, वो पहला वाला स्टेप हमारे पास होगा, बट ऑल द टेस्ट कम अंडर दैट हेडिंग। उसको हम पहले याद रखेंगे, उसमें हम क्या, कौन सा वाला टेस्ट हम इनमें यूज कर लेते हैं। उस टेस्ट का जो नाम है दैट इज द, यहां पे मैं लिखूंगा, दैट इज Lessein's test. This is Lessein's test, and it is sometimes called as Lesseigen's test. But G is silent. Some call it as Lessein's test, and some call it as Lessein's test, and some people call it as Lesseigen's test. Lesseigen's test, and you can call it by any of the names. How you can remember it now? In sometimes the question may be asked in the entrance examinations or in the competitive examinations. Lessein test is used for the detection of, इनमें से कोई भी दिया गया होगा। कार्बन और हाइड्रोजन के लिए ये टेस्ट हम यूज नहीं करते, उसके लिए अलग टेस्ट है, लेविक टेस्ट। सो आप क्या याद रखेंगे, इसको कैसे आप याद करेंगे? दिस इज, आप ऐसे रखेंगे याद, परवेज, अपना ही तो नाम बोलूंगा, परवेज, देन सर, नाइस, परवेज सर नाइस है, परवेज सर नाइस है। दिस इज P फॉर परवेज, फास्फोस, S means sulfur, N means nitrogen, and H means halogens, chlorine, bromine, iodine. H means halogens. परवेज सर नाइस है। तो using this and you can say that is the Lessein's test. Lessein's test किन एलिमेंट्स के लिए यूज किया जाता है?
PSNX परवेसर नाइस है, एंड यू बाय यूजिंग दैट यू कैन क्विकली रिमेंबर कि कौन सा वाला टेस्ट स्किन एलिमेंट्स के लिए यूज किया जाता है। एंड लेविक टेस्ट, उसके लिए मैंने ट्रिक आपको बोला था, दैट्स HCl, उससे आपको याद ये रहेगा। सो इसमें आपको सबसे पहले काम क्या करना होगा, सबसे पहले पहला वाला जो स्टेप है इन टेस्ट्स में, इनके लिए फिर अलग अलग टेस्ट हैं, लेकिन एक स्टेप तो पहला वाला स्टेप तो सब में कॉमन है। क्या करेंगे काम, तो पहला वाला स्टेप जो है मैं वो लिखूंगा, पहला वाला स्टेप दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ, मैं बताऊंगा क्या 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 करना उसमें, प्रिपरेशन ऑफ Lysines टेस्ट, Lysines एक्सट्रैक्ट, प्रिपरेशन ऑफ Lysines एक्सट्रैक्ट, और इसका दूसरा नाम है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। और मैं बताऊंगा एंट्रेंस में कहां कहां पे ये पूछा जा सकता है, मैं आई विल टेल यू दैट टाइम। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, आपको बनाना होगा Lysines एक्सट्रैक्ट, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। जैसे कि आपको चाय बनाते वक्त पहले एक्सट्रैक्ट बनाना पड़ता है, फिर एक्सट्रैक्ट को आप स्टोर करके रख सकते हो 2-3 दिन तक, या सुबह भी और शाम भी उसी एक्सट्रैक्ट से आप चाय बना सकते हो। उसमें फिर काम क्या करना है, नमक डालना है और दूध डालना है और पानी डालना है, जितना आपको बनाना होगा। लेकिन मेन जो एक्सट्रैक्ट है आप पहले वो बना के रखते हो, दैट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर मेकिंग ऑफ टी। क्या कर लेते हैं काम आप एक्सट्रैक्ट कैसे बनाते हैं, आप टी डाल लेते हैं और पानी डाल देते हैं, फिर कुछ टाइम के लिए उसको हीट करते हैं, उससे से एक्सट्रैक्ट निकलता है, फिर आप उसको प्रिजर्व करके रखते हो। घर में भी यू कैन आस्क दिस थिंग टू योर मदर, कैसे आप एक्सट्रैक्ट बना के रखते हो, वो बना के रखते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको शाम को चाय बनानी होगी, उसमें से 1 कप निकालो, फिर दूध डालो, पानी डालो, नमक डालो, और आपके लिए चाय तैयार होगी। शाम को उसी एक्सट्रैक्ट का और 1 कप यूज कर सकते हो, फिर दूध डालो, पानी डालो, नमक डालो, आपके लिए चाय तैयार होगी। सुबह अगेन यू कैन यूज दैट एक्सट्रैक्ट, आप उसको 1-2 दिन तक बना के रख सकते हो। लाइकवाइज हम ये एक्सट्रैक्ट बना के रखेंगे, फिर उसी एक्सट्रैक्ट का एक अमाउंट, स्मॉल अमाउंट आप यूज करके इन वाले एलिमेंट्स के डिटेक्शन के लिए आप इनको यूज कर सकते हो। आपको इतना ही पता चलना चाहिए कि क्या सल्फर है इसमें कि नहीं, नाइट्रोजन है कि नहीं, फास्फोरस है कि नहीं, हैलोजन है, अगर है तो कौन सा वाला हैलोजन है। आपको ये नहीं बोलना होगा कि कितना है, आपको इतना ही बोलना है कि कौन सा है कि नहीं है। क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, आपको क्वांटिटी नहीं बतानी है। सो सबसे पहला वाला स्टेप क्या है, Lysines एक्सट्रैक्ट और सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, इसमें आप क्या काम कर लेते हैं, आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको आप सोडियम के साथ मिला लेते हो। आपके पास सोडियम मेटल होता है, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। आपके पास सोडियम मेटल होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होगा, इसको एक ट्यूब में भर लेते हैं, इनको फ्यूज कर लेते हैं, दैट्स कॉल्ड फ्यूजन। कंबाइन कर लेते हैं, फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, इनको कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन यानी कि ट्यूब में डालेंगे ये भी और ये भी, फिर हीट करेंगे, रेड हॉट बनाएंगे उस ट्यूब को, और फिर उस ट्यूब को वाटर में, डिस्टिल्ड वाटर में क्रश करेंगे, यानी कि फ्लेम पर रखेंगे कुछ टाइम के लिए, दोनों कंबाइन हो जाएंगे, रेड हॉट हो जाएगा ट्यूब, फिर ट्यूब को क्रश करो इन द डिस्टिल्ड वाटर। टैप वाटर नहीं यूज करना होगा, क्योंकि टैप वाटर में अलग क्लोरीन हो सकता है, तो टैप वाटर को आप यूज नहीं कर सकते, फिर वो क्लोरीन धोखा देगा कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में था, शायद नहीं। यू विल फ्यूज द ट्यूब while heating and then you will crush that tube in the distilled water, put in a china dish, और उसको आप फिर कुछ टाइम के लिए हीट करेंगे। तो आपके पास जो मटेरियल आएगा दैट विल बी सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, मैं लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में SFE, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, Lysines एक्सट्रैक्ट, ये आपके पास आएगा। एंड माइंड इट, इसकी एक प्रॉपर्टी है, इट शुड बी अल्कलाइन, इट शुड बी अल्कलाइन इन नेचर, बेसिक इन नेचर। क्यों होगा, क्योंकि ये सोडियम जो है वाटर के साथ मिलेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकता है, NaOH, वाटर के साथ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, NaOH बना सकता है, तो दैट्स NaOH इज अ बेस, दैट्स अल्कली, सो इट विल बी अल्कलाइन इन नेचर। अब इसने किया क्या बेसिकली, अब इसने कंपाउंड के साथ किया क्या, अगर कंपाउंड में नाइट्रोजन होगा तो वो सोडियम के साथ मिलेगा, ऐसे सोडियम, उसमें कार्बन भी होगा और नाइट्रोजन भी होगा, तो आपके पास बनेगा ये कंपाउंड NaCN। तो आपके सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन होगा,
that nitrogen after combination with the sodium, that will be available in the form of sodium cyanide. That will be available in the form of sodium cyanide. अगर सल्फर होगा तो वो भी तो इसके साथ कंबाइन करेगा, तो क्या बनाएगा? शाबाश, CN6, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये ऐसे बना. दिस इज कॉल्ड सोडियम फेरोसाइनाइड. दिस इज कॉल्ड सोडियम फेरोसाइनाइड. व्हाट यू हैव डन? सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के 2 ml ले लिए, उसको आपने ऐड किया फेरस सल्फेट. फेरस सल्फेट में ऑक्सीजन स्टेट क्या है आयरन का? दैट इज +2. क्या बना? सोडियम फेरोसाइनाइड. इसमें ऑक्सीजन स्टेट जो है अगेन पूछा जाता है, दैट इज +2, क्योंकि आपने +2 ही डाल दिया. अब उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करेंगे काम आप? मैं ऐसे लिखूंगा. दूसरे स्टेप में आप यहां पे डालेंगे फेरिक क्लोराइड FeCl3 दूसरे स्टेप में, और कुछ ड्रॉप्स ऑफ द HCl डाल सकते हैं, सम ड्रॉप्स ऑफ HCl. सो व्हाट यू आर डूइंग इन द नेक्स्ट स्टेप? पहले में Fe+2 आपने डाला, दूसरे स्टेप में आपने डाल दिया इसमें फेरिक क्लोराइड में Fe+3, इसका ऑक्सीजन स्टेट होता है फेरिक. फेरस मीन्स Fe+2, फेरिक मीन्स Fe+3. सो व्हाट हैपेंस बेसिकली, इट रिप्लेसेस द सोडियम हियर. फेरिक रिप्लेसेस द सोडियम, और ऑक्सीजन स्टेट के हिसाब से यहां पे मॉलिक्यूल बनेगा, तो दैट विल बी मॉलिक्यूल विल बी लाइक दिस Fe थ्राइस. देन उसके बाद अंदर क्या आएगा? FeCN6. दिस इज, अब तो ये जो अंदर बाहर वाला है दिस इज Fe+3, अंदर वाला जो है दैट इज Fe+2. दिस इज कॉल्ड फेरिक फेरोसाइनाइड. दिस इज फेरिक फेरोसाइनाइड. जो बाहर वाला है दिस इज +3, जो अंदर वाला है दैट इज +2, और इसका जो कलर होता है दैट इज प्रूसियन ब्लू. प्रूसियन ब्लू मीन्स ग्रीन ब्लू. इसका जो कलर होता है दैट्स प्रूसियन ब्लू. किस वजह से आता है? फेरिक फेरोसाइनाइड की वजह से. अगर प्रूसियन ब्लू आ गया तो दैट मीन्स आपके कंपाउंड में कौन सा वाला एलिमेंट प्रेजेंट था? नाइट्रोजन प्रेजेंट था. सो फॉर द डिटेक्शन ऑफ द नाइट्रोजन, एंट्रेंस में कैसे पूछा जाएगा? क्या पूछा जाएगा? ऐसे पूछा जाएगा, ये वाला ऐड किया फिर ये ऐड किया, प्रूसियन ब्लू कलर आ गया, कौन सा एलिमेंट था? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वाज प्रेजेंट? तो यू विल से नाइट्रोजन. नंबर 1. नंबर 2 ऐसे पूछा जा सकता है, प्रूसियन ब्लू कलर जो आ गया किस कंपाउंड की वजह से आ गया? दैट इज फेरिक फेरोसाइनाइड FeCN6. तीसरा क्वेश्चन आ सकता है, बाहर वाले आयरन और अंदर वाले आयरन का ऑक्सीजन स्टेट क्या है? बाहर वाले आयरन का ऑक्सीजन स्टेट Fe+3, अंदर वाले का F+2. और यह भी पूछा जा सकता है, पहले आपने क्या डाल दिया, बाद में क्या डाला? पहले डाला Fe+2 वाला, फिर डाला Fe+3 वाला, या कंपाउंड का नाम भी बोल सकते हैं, पहले डाला फेरस सल्फेट फिर डाला फेरिक क्लोराइड. तो आप इस टेस्ट को लिखेंगे कैसे? व्हाट यू विल राइट इन दिस टेस्ट? आप क्या लिख सकते हैं? यू विल राइट टेक सम अमाउंट ऑफ द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट एंड ऐड फेरस सल्फेट. It forms sodium ferrocyanide having the +2 oxygen state for the iron. Then in the next step add FeCl3 ferric chloride and few drops of HCl. It forms the ferric ferrocyanide. The presence of the appearance of the Prussian blue color indicates the detection of nitrogen. So this is the detection of nitrogen. अगर ये वाला टेस्ट आ गया तो that is the test for the nitrogen. Very important. This is very important. Now आप यहां पे लिख सकते हैं आप, मैं यहां पे इरेज करूंगा. माइंडेड तो पहले आपने सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाना है. सी, अब मैं यहां पर लिखूंगा ऐसे, टेस्ट फॉर सल्फर. अगर सल्फर प्रेजेंट होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें सल्फर है कि नहीं? तो आपके सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में सल्फर किस शक्ल में होगा? Na2S, सोडियम सल्फाइड के शक्ल में होगा. आप क्या काम करेंगे? इसको आप ऐड करेंगे लेड एसीटेट, दैट्स कॉल्ड लेड एसीटेट. फॉर्मूला क्या है? उसमें Pb+2 होता है, लेड एसीटेट, Pb एसीटेट आयन CH3
COO होल ट्वाइस, ये वाला कंपाउंड डाल देते हैं, लेड एसिटेट PbCH3COO होल ट्वाइस। इसमें बेसिकली लेड का ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है, दैट इज +2, Pb+2। इट विल कंबाइन विद द सल्फर एंड सोडियम विल कंबाइन विद द CH3COO नेगेटिव। उसको छोड़ के आप लेड को ही देख लो, Pb विल कंबाइन विद द सल्फर टू फॉर्म द PbS। और PbS जो है सॉलिड होता है, प्रेसिपिटेट बनाता है। ये मैंने एरो जो नीचे की तरफ दिखाया, दिस इज प्रेसिपिटेट एंड दिस इज ब्लैक कलर्ड। तो अगर आपके पास ब्लैक कलर आ गया लेड एसिटेट डालने के बाद, तो दैट मीन्स आपके कंपाउंड में सल्फर भी प्रेजेंट था। तो फॉर दैट रीजन दिस टेस्ट इज कॉल्ड एज lead acetate test. It is also called a lead acetate test. Why it is called a lead acetate test? शाबाश, lead acetate. This is lead acetate test. Why? क्योंकि इसमें जो आप reagent यूज कर लेते हो that is the lead acetate. Sodium fusion extract के 1-2 ml आप ले लेंगे, उसको आप डालेंगे lead acetate। अगर ब्लैक प्रेसिपिटेट आ गया तो दैट मींस आपके कंपाउंड में जो एलिमेंट था दैट इज सल्फर। तो सल्फर के लिए आप दूसरा वाला टेस्ट भी यूज कर लेते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये अवेलेबल नहीं है ये वाला केमिकल, आप दूसरा टेस्ट भी यूज कर सकते हो, लेकिन इंटरेस्ट में तो दोनों पूछे जा सकते हैं। दैट्स कॉल्ड एज सोडियम प्रूसाइड टेस्ट। सोडियम प्रूसाइड टेस्ट, दैट्स कॉल्ड एज, शाबाश, व्हाट दैट इज कॉल्ड एज सोडियम प्रूसाइड टेस्ट। आप क्या करेंगे काम, अगेन आपके सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में सोडियम की शक्ल में होगा Na2S। इसको आप ऐड करेंगे एरो पे जो आपने लिखा, अभी तक तो आपने ऐड किया था लेड एसिटेट, अब आप ऐड करेंगे सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, इसको आप बोलेंगे सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। उसके लिए फॉर्मूला आपके पास क्या है, Na2, बिल्कुल ऐसा ही वाला फॉर्मूला है, लेकिन यहां पे Na2 है, यहां पे Na2 है, माइंड इट। सोडियम, फिर अंदर जो है FeCN होल 5, यहां पे होल 6 था, अब यहां पे 5 ही है साइनाइड, लेकिन एक साइनाइड के बदले NO है, यहां पे NO। दिस इज कॉल्ड सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, दिस इज सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। अब यही डालेंगे, कंपाउंड है एक, अब यही डालेंगे इसमें। इट इज अ सिंपल एडिशन रिएक्शन, इसको डायरेक्टली डाल दो, इसमें ऐड कर लो, क्या होगा, मैं ऐसे बनाऊंगा, 2 सोडियम इसके साथ कंबाइन हो जाएंगे तो बनाएंगे Na4। फिर सल्फर को अंदर डालो इसमें ऐसे, FeCN होल 5, फिर क्या है, NO तो अपना ही और सल्फर भी आ जाएगा, सल्फर। और ये जो कंपाउंड है दिस इज कॉल्ड सोडियम नाइट्रो, अब तो सल्फर भी है, सल्फो प्रूसाइड। अब इसका जो कलर होता है दैट इज वायलेट या पर्पल। अगर वायलेट कलर आ गया या पर्पल कलर आ गया, अगर वायलेट कलर आ गया या पर्पल कलर आ गया, तो दैट इंडिकेट्स आपके वाले कंपाउंड में जो है ये सल्फर यहां पे आया है, क्योंकि सल्फर के बगैर तो यहां पे कलर नहीं है। सल्फर आ गया तो यहां पे वायलेट या पर्पल कलर आ गया, तो आपको उससे पता चलेगा कि आपके कंपाउंड में कौन सा वाला एलिमेंट प्रेजेंट है, सल्फर। तो सल्फर के लिए आपके 2 टेस्ट हैं आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। पहला लेड एसिटेट टेस्ट, उसमें आप क्या काम कर लेते हैं, लेड एसिटेट डालेंगे, प्रेसिपिटेट कैसा बना, ब्लैक प्रेसिपिटेट। सोडियम, दूसरा टेस्ट सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, उसमें क्या कर लेते हैं, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ही डालते हैं, तो दिस इज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, वो ही डालेंगे, सोडियम सल्फाइड के साथ मिलेगा, वो क्या बनाएगा, सोडियम नाइट्रोसल्फोप्रोसाइड, विच इज वायलेट और पर्पल कलर। वायलेट और पर्पल कलर अपीयरेंस इंडिकेट्स दैट द सल्फर इज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। और तीसरा जो हमारे पास टेस्ट है, अगर ये दोनों होंगे कभी, टेस्ट फॉर सल्फर एंड नाइट्रोजन साइमल्टेनियसली, अगर एक ही कंपाउंड में दोनों होंगे, ये हो गया अगर सिर्फ नाइट्रोजन है, ये हो गया अगर सिर्फ सल्फर है, ये हो गया अगर दोनों प्रेजेंट है, जस्ट लाइक देयर इज थायोयूरिया, देयर इज अ कंपाउंड दैट्स कॉल्ड थायोयूरिया, जस्ट लाइक दिस, एस दिस
C डबल बॉन्ड S, NH2 NH2, दिस इज कॉल्ड थायोयूरिया। ये वाला जो कंपाउंड है इसमें नाइट्रोजन भी है और सल्फर भी है, दोनों है प्रेजेंट। तो ये वाला कंपाउंड जो है, इस वाले कंपाउंड के लिए आप ये वाला टेस्ट यूज कर सकते हैं, टेस्ट फॉर द नाइट्रोजन एंड सल्फर। क्या करेंगे काम अभी मैं बताऊंगा, उसमें आप क्या कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो कंपाउंड है ये वो टेस्ट भी दे सकता है, यानी कि अगर आप वो वाले स्टेप्स फॉलो करेंगे लास्ट में इसमें आएगा फेरिक फेरोसाइनाइड वाला कलर, यानी कि प्रूसियन ब्लू कलर। अगर आप इसमें ये वाला टेस्ट यूज करेंगे लास्ट में आएगा ब्लैक कलर। अगर ये वाला टेस्ट यूज करेंगे, अगर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट यूज करेंगे तो उसमें वायलेट या पर्पल कलर आएगा। लेकिन इकट्ठे टाइम बचाने के लिए अगर आपने किया, अगर आप दोनों को ढूंढना चाहते हैं इकट्ठे, तो उस वक्त आप क्या करेंगे, उस वक्त हमारे पास जो टेस्ट है दैट इज दिस टेस्ट। दैट इज आपके पास जो सोडियम सल्फर और नाइट्रोजन की शक्ल में है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में, आपके नोटबुक पे लिखा होगा दैट इज इन दिस फॉर्म NaCNS, सोडियम थायोसाइनाइड। इसको आप डालेंगे FeCl3, ये वाला जैसे कि इसमें आपने डाला फेरिक क्लोराइड, इसमें आयरन का ऑक्सीजन स्टेट +3। ये क्या बनाएगा, शाबाश, ये रिप्लेसमेंट होगा। Fe तो 3 आयन्स लेता है, सोडियम तो एक ही आयन लेता है, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, दिस इज प्लस दिस इज माइनस। तो क्लोरीन का 3 का ऑक्सीजन स्टेट 3 है, एक का -1 है, तो ये 3 को ले लेगा, इट विल फॉर्म लाइक दिस FeCNS होल थ्राइस। और फिर Na और सोडियम मिल सकते हैं, आप NaCl बना सकता है, उसको लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं है। दिस फेरिक थायोसाइनाइड, दिस इज ब्लड रेड कलर, इट्स कलर इज ब्लड रेड। अगर ब्लड रेड आ गया तो आपको समझ में आ चुका होगा कि उसमें कौन सा वाला प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी है और सल्फर भी है। इट इंडिकेट्स दैट द कंपाउंड कंटेन्स बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर। लेकिन अगर यहां पे ब्लड रेड कलर कभी आ भी नहीं गया तो दैट नेवर मीन्स दैट इट डज नॉट कंटेन नाइट्रोजन एंड सल्फर। ब्लड रेड कलर कभी आ भी नहीं सकता, रिएक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। उस केस में आप कंफर्मेशन के लिए आप क्या काम करेंगे, इसको सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट करने के वक्त आप सोडियम ये जो है सोडियम, इसमें जो जब आप सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट करेंगे उसमें सोडियम आप जो फ्यूज कर रहे हैं उसको एक्सेस में डालेंगे। एक्सेस में डालने के बाद जो आपको सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनेगा उसके लिए अलग टेस्ट करो नाइट्रोजन का, तो पता चलेगा कि नाइट्रोजन था कि नहीं। फिर अलग टेस्ट करो सल्फर का, पता चलेगा कि सल्फर था कि नहीं। तो दोनों टेस्ट्स इंडिविजुअली करो, दैट मींस इंडिविजुअली कर सकते हो आप, यू कैन इंडिविजुअली go for the separate tests for the detection of nitrogen and sulfur. So this is the scheme for the detection of nitrogen, detection of sulfur and detection of sulfur and nitrogen simultaneously. Now हमारे पास जो बचता है that is the halogen and that's quite easy. अब मैं इसको मिटाऊंगा, I will drop it off and I will tell you the tests for the detection of halogens. Tests for halogens. हैलोजन कौन कौन हमारे पास होगा, शाबाश, X जो मैंने बोला था, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोराइड क्यों नहीं होता, क्योंकि ये तीनों के तीनों जब किसी सिल्वर के साथ मिलते हैं वो बनाते हैं प्रेसिपिटेट, वो हमारे पास वो प्रेसिपिटेट आउट होते हैं। लेकिन जो फ्लोरीन होता है उसका सॉल्युबल साल्ट है, वो प्रेसिपिटेट नहीं बनाता, उसका जो साल्ट है दैट इज सॉल्युबल। तो दैट्स व्हाई हम फ्लोराइड को नहीं लेते, दैट कैन नॉट बी डिटेक्टेड फॉर यूजिंग दिस टेस्ट। इसके लिए हमारे पास जो टेस्ट है दैट इज जस्ट लाइक फॉर द सल्फर देयर वाज लेड एस्टेट टेस्ट, फॉर सल्फर देयर वाज वन मोर टेस्ट, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। रिएजेंट के नाम से उसका नाम है, रिएजेंट तो लेड एस्टेट था तो लेड एस्टेट टेस्ट, रिएजेंट का नाम था सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। लाइकवाइज इनके लिए जो टेस्ट है बहुत ही आसान टेस्ट है, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट अगेन सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट वाला पहला वाला स्टेप जो है दैट इज कॉमन टू इट। तो आप क्या, दैट मीन्स आप सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। सो व्हाट यू विल डू एक्चुअली,
आप क्या काम करें, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है दैट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ NaX। हेलोजन जो है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ NaX। और हेलोजन कौन कौन सा हो सकता है, इट कैन बी NaCl, इट कैन बी NaBr, इट कैन बी NaI। X कैन बी Cl, Br और I, यानी कि इट कैन बी शाबाश NaCl, इट कैन बी NaBr और इट कैन बी NaI। तो आप क्या डालेंगे इसमें, यू विल एड AgNO3। Mind it, this is plus and this is minus. So this is plus and this is minus. तो oppositely charges ions you can combine. This will form AgX. अगर ये XCl होगा तो AgCl, अगर ये XBr होगा AgBr, अगर ये XI होगा तो AgI। तो यहां पे 3 कंपाउंड्स बन सकते हैं, तो मैं तीनों लिख सकता हूं। It can form 3 compounds. It can form AgCl, it can form AgBr, it can form AgI। 3 compounds, silver chloride, silver bromide, silver iodide, and one more compound will be there, NaNO3, that is soluble। तो वो मिक्स हुआ होगा, वो आपको नहीं दिखेगा, that will be colorless। बट ये तीनों के तीनों प्रेसिपिटेट्स हैं, ये सॉलिड सब्सटेंसेस हैं, ये आपको दिखेंगे। जो मैं नीचे की तरफ दिखा रहा हूं, दीज आर प्रेसिपिटेट्स। अब इनका जो कलर है, इसका जो AgCl का जो कलर है दैट इज कर्ड व्हाइट, दही की तरह होता है। इसका जो कलर होता है दैट इज पेल येलो, और इसका जो कलर होता है दैट इज डार्क येलो। अगर आपका कलर जो आ गया रिएक्शन मीडियम का दैट इज कर्ड व्हाइट, तो आपको पता चलेगा कि AgCl बना है। AgCl को बनते हुए आपको पता चलेगा कि कंपाउंड में क्लोरीन था। तो कर्ड व्हाइट कलर अपीयरेंस दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरीन। Similarly, pale yellow color indicates the presence of the bromine and dark yellow color indicates the presence of the iodine। लेकिन यहां पे अगेन वर्ड ऑफ कॉशन है, जो मैंने आपको पिछली बार बोला था, देयर इज अ वर्ड ऑफ कॉशन। अगेन यहां पे ध्यान रखना होगा, जो जैसे कि ध्यान आपको रखना पड़ा कार्बन में, यहां पे क्या ध्यान रखना होगा, अगर कंपाउंड में नाइट्रोजन या सल्फर होगा, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स नाइट्रोजन और सल्फर, दोनों में एक होगा, तो वो क्या काम करेंगे, नाइट्रोजन जो है, ध्यान रखना है, ये नाइट्रोजन जो है ये सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में किस शक्ल में होगा, NaCN। और जब आपने डाला AgNO3, आपको नहीं पता है कि इसमें नाइट्रोजन है, आपने AgNO3 डाला, व्हाट विल हैपन, इट विल फॉर्म AgCN, जो कि व्हाइट होता है। जो ही व्हाइट आएगा आपको 2 का लग सकता है, यू कैन बी बेटरेड कि शायद वहां पे Cl है, लेकिन Cl नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये भी बन सकता है। एंट्रेंस वालों के लिए बहुत जरूरी है वर्ड ऑफ कॉशन। और अगर सल्फर है, वो किस शक्ल में था सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में, Na2S की शक्ल में, AgNO3 डालो, ये बना सकता है शाबाश Ag2S। तो ये ब्लैक कलर्ड है, ब्लैक कलर्ड है तो आपको नहीं दिखेगा। अगर व्हाइट भी बनेगा बाद में, तो ये उस व्हाइट को कन्वर्ट करेगा इनटू द ब्लैक, तो आपको फिर भी इंटरफेरेंस होगा। तो इस सूरत में आप क्या काम करेंगे, अगर आप बचाएंगे कि हमें 2 का नहीं लगना चाहिए, सो व्हाट यू विल डू दैट टाइम, यू विल एड, बिफोर एडिंग द AgNO3, यू विल एड HNO3, नाइट्रिक एसिड, क्योंकि ये Ag ही प्रॉब्लम, Ag ही तो इनके साथ प्रेसिपिटेट बनाता है। आप Ag के बदले H रखो, तो आपके पास जो कंपाउंड आएगा दैट विल बी डिफरेंट। अब Ag के बदले यहां पे क्या है H, तो आपके पास कौन सा कंपाउंड आएगा, HCN। या अगर यहां पे आएगा तो यहां पे कौन सा कंपाउंड आएगा, H2S। आप ट्रिकी बन रहे हो, आपने Ag नहीं रखा, आपने H रखा, तो यहां पे Ag के बदले H आएगा, HCN बनेगा, तो यहां पे Ag2S के बदले H2S बनेगा। ये दोनों कंपाउंड जो है ये वोलेटाइल है, मैंने वो एरो ऊपर की तरफ रखा, ये वोलेटाइल है। वोलेटाइल मींस दीज विल बी रिलीज्ड इनटू द सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो ये जब चले जाएंगे सॉल्यूशन में, तो ये तो नहीं रहेंगे, ना ही नाइट्रोजन रहेगा ना ही सल्फर रहेगा। फिर जब आप डालेंगे AgNO3, तब जाके आपके पास जो कंपाउंड बनेगा, अगर कर्ड व्हाइट आ गया तब जाके आप बोल सकते हो कि AgCl था। अगर पेल येलो कलर आ गया तब जाके आप आराम से बोल सकते हो कि नहीं AgBr था। अगर डार्क येलो कलर आ गया तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ आयोडीन था।
नाउ दीज आर द टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. अब एक बचा, दैट इज फास्फोरस. दैट इज द असाइनमेंट टू यू. फास्फोरस आप खुद देखेंगे, क्योंकि आप आपको थोड़ा सा खुद भी ट्रेन होना होगा कि टेस्ट को आप बनाते कैसे कर लेते हैं. आपके लास्ट स्टेप में एक कलर्ड सब्सटेंस आता है जो आपको बताता है कि हाँ इसमें ये वाला कंपाउंड प्रेजेंट है. लाइकवाइज यू कैन फॉर्म द टेबल. जो मैंने आपको बोला था, टेबल से आपको जल्दी याद रह सकता है. ये टेबल से आप जल्दी याद रह सकते हैं. आप ऐसे बना सकते हो टेस्ट, फिर यहां पे लिखेंगे प्रोसीजर, आप क्या कर लेते हो, फिर आप क्या लिखेंगे, फिर रिएक्शंस भी लिख सकते हो. फिर मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे करना है. फिर रिएक्शंस लिख सकते हो. फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन, यानी कि आपने ऑब्जर्व क्या किया. उसके बाद लास्ट पे आपको कंफर्मेशन यानी कि इन्फ्रेंस. मैं एक दिखाऊंगा, रेस्ट यू कैन डू योरसेल्फ. टेस्ट नाइट्रोजन, टेस्ट फॉर नाइट्रोजन. नाइट्रोजन में आपने क्या किया, अगर आपको याद रहा होगा, याद करने की कोशिश करो. तो पहले स्टेप में आपने ऐड किया, ऐड FeSO4, जहां पे आयरन का जो ऑक्सीजन स्टेट है दैट इज +2. दूसरे स्टेप में आपने ऐड किया FeCl3 एंड सम ड्रॉप्स ऑफ द HCl. माइंड इट. फिर यहां पे आप रिएक्शंस को लिखेंगे जो मैंने अभी लिखे, उनको यहां पे आप नोट डाउन कर सकते हो. शॉर्ट फॉर्म में एक दो लाइंस में आप रिएक्शन को बना सकते हो. कलर ऑब्जर्वेशन, आपने ऑब्जर्व क्या किया, हाँ प्रूसियन ब्लू कलर आ गया. किस वजह से आ गया, फेरिक फेरोसाइनाइड की वजह से. एंड दैट इज दिस कंपाउंड Fe3FeCN6. इसमें ऑक्सीजन स्टेट +3, इसमें ऑक्सीजन स्टेट +2, फेरिक फेरोसाइनाइड. एंड दिस इज शाबाश, दिस इज द प्रूसियन ब्लू कलर. दिस इज कॉल्ड फेरिक फेरोसाइनाइड, फेरिक फेरोसाइनाइड. एंड व्हाट डज इट इंडिकेट, it indicates the presence of nitrogen in the organic compound. It indicates the presence of nitrogen in the organic compound. See, sorry, यहां पे Fe4 है, ये ध्यान रखना होगा. यहां पे Fe4 है. अगर इससे पहले भी यहां पे गलती हो गई है तो दिस इज Fe4. Likewise you can write sulfur. तो सल्फर में आप क्या लिखेंगे, इसमें दो टेस्ट आपने किए थे. लेड एस्टेट टेस्ट यानी कि PbCH3COO होल ट्वाइस, या दूसरे टेस्ट में आपने किया, दूसरे स्टेप में नहीं, दूसरे टेस्ट में आपने क्या किया, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड. फिर यहां पे रिएक्शन आप लिखेंगे, यहां पे अपनी रिएक्शन लिखेंगे. फिर उसके बाद यहां पे ब्लैक कलर आ गया. क्यों आ गया, PbS की वजह से. तो यहां पे क्या आ गया था, वायलेट कलर आ गया या पर्पल कलर आ गया था. तो उनसे दोनों से क्या पता चला, शाबाश, सल्फर प्रेजेंट था. दोनों से क्या पता चला, शाबाश, सल्फर इज प्रेजेंट. नाउ लाइकवाइज यू कैन राइट, इफ बोथ आर प्रेजेंट यू कैन राइट द टेस्ट फॉर द हेलोजन्स आल्सो. एंड आप इसको पढ़ के, इसमें से इसको ड्राफ्ट बना के आप फिर इसको ज़बानी, विदाउट लुकिंग इनटू द नोटबुक एंड द रेफरेंस बुक और द टेक्स्ट बुक, आप इसको डायरेक्टली खुद आप विदाउट लुकिंग इनटू एनीथिंग यू ट्राई टू नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स. आप देखेंगे कि आपको कितना याद रह चुका होगा. तो इतना आई थिंक दिस इज वेरी सफिशिएंट फॉर द नीट, JEE एज वेल एज फॉर द 11th क्लास. थैंक यू.